समपुत जल 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 सुधा जान पान सुधा जान पान कस्तूरी मृग परिमल पूरित तेरा वन उद्यान हिंदुस्तान 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 देवियों सज्जनों, मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे श्री भैरव सिंह शेखावत स्मृति संस्थान की ओर से मैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्रीमान जगदीप धनखड़ साहब का, राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्रीमान हरिभाऊ बागड़े साहब का, श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का, श्रीमान मदन राठौर साहब का, श्रीमान घनश्याम तिवारी साहब का और श्री प्रेमचंद बैरवा साहब का आप सभी पधारे यहाँ, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरे नानूसा श्री भैरव सिंह जी शेखावत साहब बताते थे कि उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई, स्कूल, किताबें ये सब बहुत लुभाते थे। उन्हें लगता था कि वे खूब मेहनत करेंगे, खूब पढ़ेंगे और आगे तक अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। वे पढ़ने की लगन में अपने गांव खाचरियावास से 20 किलोमीटर दूर पैदल जाते थे स्कूल, और स्कूल के बाद पैदल 20 किलोमीटर अपने गांव खाचरियावास आते थे। पर भाग्य में कुछ और ही लिखा था। जयपुर के महाराजा कॉलेज में फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करके जब वो सेकेंड ईयर में आए, उस समय उनके पिता श्रीमान ठाकुर देवी सिंह जी शेखावत साहब का देहावसान हुआ। सब सपने टूट गए। कहाँ पढ़ना था, कहाँ पहुँचना था, सब सपने टूट गए। परिवार के बड़े बेटे होने की पूरी जिम्मेदारियां उन पर आ गईं। पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पुलिस में नौकरी की, खेती की, हाथ से हल जोता और फिर भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1952 के पहला चुनाव जब हुआ, तब उन्होंने मेरे नानी सा श्रीमती सूरज कंवर कुपावत जी सा से 10 रुपये उधार लेकर अपना पहला चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। और आगे की जो जीवन गाथा है उस सब से आप वाकिफ हैं, आप सभी उसको जानते हैं। फॉर्मल एजुकेशन को वो पूरी नहीं कर पाए, पर किताबों का साथ उनका हमेशा बना रहा। इमरजेंसी के समय जब वो जेल में रहे तब भी उन्होंने किताबों का साथ नहीं छोड़ा, या कहें किताबों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। मैंने तो उन्हें जब देखा किताबों, फाइलों और लोगों से घिरे हुए ही देखा। यह लाइब्रेरी जिसका आज उद्घाटन हुआ है, वो उनकी मेहनत, हिम्मत, प्रयासों, सपनों, उनके पूरे जीवन का निचोड़ है। नानोसा की यही कमाई है, यही उनका सोना, चांदी, हीरा, पन्ना है। यह लाइब्रेरी ज्ञान के केंद्र, शिक्षा और अनुसंधान का केंद्र बने और इसके माध्यम से सामुदायिक जागृति और सेवा हो, इसी उद्देश्य के साथ इस लाइब्रेरी का आज उद्घाटन किया गया है। मैं अब स्वागत की कड़ी में मैं माननीय उपराष्ट्रपति श्री साहब के स्वागत अभिनंदन के लिए श्री भैरव सिंह शेखावत स्मृति संस्थान के ट्रस्टी श्री मिलाप चंद जी डंडिया साहब और श्री पीडी सिंह जी साहब को आमंत्रित करती हूँ कि वे उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें।
आज के कार्यक्रम की स्मृति के लिए एक स्मृति चिन्ह भी आप माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को भेंट कराएंगे। क्योंकि समय की कुछ कमी है, इसलिए मैं अगले स्वागत के लिए माननीय राज्यपाल महोदय के स्वागत के लिए जस्टिस RS राठौर साहब और ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष श्री सुनील भार्गव साहब को आमंत्रित करती हूँ। हाँ, ओके। माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के स्वागत हेतु मैं डॉक्टर नरपत सिंह जी शेखावत साहब और श्री KL जैन साहब को आमंत्रित करती हूँ। श्री मैं प्रेमचंद जी बैरवा साहब के स्वागत के लिए श्री अशोक चौड़िया जी को आमंत्रित करती हूँ और श्री घनश्याम तिवारी जी के स्वागत के लिए मैं श्री गोपाल जी शर्मा साहब को आमंत्रित करती हूँ। गजेंद्र सिंह समय की कुछ कमी है, इसलिए मैं स्वागत भाषण के लिए श्री भैरव सिंह शेखावत स्मृति संस्थान के सचिव श्री अभिमन्यु सिंह जी राजवी को आमंत्रित करती हूँ। पग पग सतियां देवली पग पग सूरा थान, डर लगे पग मेलता धरा है राजस्थान। जिस मिट्टी पर पांव रखने से पहले ये विचार करना पड़ता है कि कहीं हमारा पांव किसी धर्म के नाम पर मर मिटने वाले शूरवीर की अस्थियों पे ना पड़ जाए, कहीं हमारा पांव अपने धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए जौहर की अग्नि में खुद को समाहित कर देने वाली वीरांगना की मिट्टी पर ना पड़ जाए। ऐसी महान राजस्थान की धरती का दिल्ली के शीर्ष सिंहासन पर पहुंचकर उस सिंहासन का इस राजस्थान की धरती से अभिषेक करने वाले देश के महामहिम उपराष्ट्रपति
आदरणीय जगदीप धनखड़ साहब का मैं आप सभी की ओर से इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। 1975 में राष्ट्रीय जनसंघ के जयपुर अधिवेशन में एक युवा महाराष्ट्र से जयपुर आए थे और श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब से मिलकर पूछा था कि जैसलमेर और बाड़मेर में बढ़िया गाय लेनी है, आप मेरी सहायता करिए। आज 50 वर्ष बाद में वही युवा राजस्थान के राज्यपाल के रूप में हमारे बीच में विराजमान है। मैं परम आदरणीय हरिभाऊ वागड़े साहब का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा। हमारे यहाँ कहावत है कि बड़े होते हैं तो पेड़ खजूर हो जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जिनके लिए ऐसा आरोप शायद कोई भी नहीं लगा सकता, ऐसे हम सभी के लिए हमेशा सुलभ रहने वाले आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का मैं आप सभी की ओर से आज इस धरती पर इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा। जुड़ाव क्या होता है उसके बारे में एक बात और कहूँ तो आज से लगभग 55 वर्ष पूर्व श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब का छोटी चौपट पर एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट इतना बुरा कि उनका पांव लगभग अलग हो गया था। उस समय एक युवा शेखावत साहब से डांट खाते रहे, उनसे मार भी खाते रहे, लेकिन उनके पांव और उनके को जोड़कर जबरदस्ती उनको अस्पताल लेकर पहुंचे। वो युवा आज हमारे बीच में श्री घनश्याम तिवारी जी के रूप में मौजूद हैं। मैं उनका मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज इस कार्यक्रम की सूचना मिलने पर यूरोप से हमारे बीच में जयपुर में पधारे हैं। महाराज, आपके चरणों में नमन करके मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। परम पूज्य जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज, उन्हें इस कार्यक्रम की सूचना मिली तो वे भी हमारे बीच में भरतपुर से चलकर पधारे। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। कुछ ऐसी विडंबना है कि मैं बोल रहा हूं, लेकिन शेखावत साहब के बारे में बोलना हो तो सबसे ज्यादा जिनका अधिकार है वो मेरे मामू साहब राजेंद्र राठौड़ साहब का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। मैं आप सभी के बीच में जो वरिष्ठ हमारे मौजूद हैं, अगर आपका नाम लेने लगूं तो माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने से मना कर देगा। इसलिए मैं अपनी वाणी को बहुत छोटे शब्दों में यही कहूंगा कि 2007 में जब शेखावत साहब उपराष्ट्रपति के पद से हटे, उसके 3 दिन बाद अचानक मुझे बुलाकर कहा कि तुम्हारे कपड़े पैक करो, कहीं जाना है। एयरफोर्स के हवाई जहाज की आदत थी, लेकिन पता चला कि राजधानी एक्सप्रेस की ट्रेन में शेखावत साहब उपराष्ट्रपति पद को छोड़ने के 3 दिन बाद में बिराज गए। मैं उनके साथ था, पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि कितना बुरा हुआ। बोलिए, हम जहाजों में हेलीकॉप्टरों में घूमते थे, हमें हेलीकॉप्टर एकदम से ट्रेन में जाना पड़ रहा है। पूरी रात इस चिंता में बीती। पर जब हम आबू रोड पहुंचे तो आबू रोड पहुंचने पर देखा कि उस रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में लोग इस खुशी में मौजूद थे कि अच्छा हुआ साहब, वो प्रोटोकॉल पीछे छूटा, अब हम आपके बीच में आ सकते हैं। जब शेखावत साहब के साथ राजनीति करने वाले उनके कई मित्रों के परिवारों में जाता हूं, उन अरबों के महलों को देखता हूं, उन करोड़ों की गाड़ियों को देखता हूं, तो मन में कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या नानूसा ने ये सब नहीं कमाया। लेकिन जब आप जैसा स्नेह मुझे मिलता है, जैसा आज उपराष्ट्रपति महोदय ने दिलाया, जैसा आप सब ने दिलाया कि 2 दिन के अंदर आप सब इतने दूर से इस कार्यक्रम के बीच में पधारे हैं, तो ये लगता है कि इस कमाई के ऊपर हम अरबों की महल और करोड़ों की गाड़ियों को 100 बार वार सकते हैं, लेकिन ये कमाई और कोई नहीं कर सकता। अधिक बात ना कहते हुए आप सभी का इस स्नेह के लिए आभार व्यक्त करते हुए विशेष आभार महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का मैं व्यक्त करना चाहता हूं। अक्सर हमने देखा है कि लोग पद पर पहुंचने के बाद में, छोटे मोटे पद पर पहुंचने के बाद में सबसे पहले उनको भूलते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप तो इतने बड़े पद पर पहुंच गए, लेकिन आप भूलना तो सोचिए, परिवार से अधिक याद करते हैं। मैं इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। श्री भैरव सिंह जी शेखावत साहब को राजनीति की यूनिवर्सिटी कहा जाता है, तो उस यूनिवर्सिटी के सीनियर मोस्ट स्टूडेंट्स में से एक श्रीमान घनश्याम तिवारी साहब को आमंत्रित करती हूँ कि वे सभा को संबोधित करें। भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति और हमारे राज्यसभा के सभापति और साथ साथ राजस्थान की इस धरती के पुत्र और विश्व भर में न्याय में, विधि में, संविधान में भारत का अंतर्राष्ट्रीय कोर्टों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नाम करने वाले माननीय श्री जगदीप जी धनखड़ का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्री धनखड़ साहब, श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, ज़्यादा सबका परिचय इसलिए नहीं कराऊं कि अभी भी वो
ERCP का सारापण अपने लेकर आए हैं, इसलिए भागीरथ के रूप में उनको कहना चाहूँगा। गजेंद्र सिंह जी, हमारे महामहिम राज्यपाल श्रीमान बोगड़े साहब, श्रीमान प्रेम जी और सभी परिवार के सदस्यगण, समय बहुत कम है और मुझे कहा गया है कि बहुत कम समय में बोलना है। मैं तो दो ही बात बोलना चाहता हूँ। राजस्थान की धरती पर दो ऐसे सपूत हुए, एक बार श्रीमान भैरू सिंह जी शेखावत जो उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचे और दूसरे श्रीमान जगदीप जी धनखड़, दोनों ही शेखावाटी के, दोनों ही धरती पुत्र और दोनों ने ही राज्यसभा में जिस प्रकार का काम किया है वो अभिनंदनीय है। माननीय शेखावत साहब के बारे में मैं कितना बोलूं, मैं इतना ही कह सकता हूं कि जब मैं 8 साल का था तब सबसे पहली बार उनसे मिला था और वो 87 साल के होकर गए, तब तक मेरा उनका सजीव संपर्क रहा। मैं जब एक बार उन्होंने मेरा कान पकड़कर थप्पड़ लगाई जोर से, उनका पैर का ऑपरेशन होना था, PK सेठी साहब डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कहा इनके पैर को जोर से पकड़ लो। उस समय एनेस्थीसिया इतना नहीं था, मैंने जोर से पकड़ा, उनको बहुत दर्द हुआ, वो छुटाने के लिए मेरा कान खींचा, फिर मैंने छोटा नहीं तो थप्पड़ लगाया। उसके बाद में जब वो ठीक हुए तो उन्होंने मुझे कहा रे मैंने तेरे थप्पड़ मार दी, तेरा कान खींचा। मुझे साहब इसमें क्या बात है? मैंने शेखावटी में, ये में क्या बात है? क्यों? वो मैंने भी आपका कान पकड़ा। बोले तूने मेरा कान पकड़ा? मुझे साहब जब मैं 8 साल का था, 6 साल का, 7 साल का, आप 52 में पहला चुनाव लड़ने के लिए गए थे, मेरे ताऊ जनसंघ के अध्यक्ष थे, मैं चौक में खेल रहा था, आपने मुझे जबरदस्ती उठाया तो मैंने आपका कान पकड़ा, तो मैंने पकड़ा था, आज आपने उतार दिया। तो मतलब यहाँ से यहाँ इतना लंबा मेरा उनसे परिचय रहा। राजस्थान के लिए, आम आदमी के लिए, जैसा अभी कहा कि वो विश्वविद्यालय थे, वो विश्वविद्यालय केवल राजनीति के नहीं थे, वो विश्वविद्यालय थे पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के, संसदीय परंपराओं के और संसदीय ज्ञान के। उन्होंने जो संसदीय परंपराएं, संसदीय ज्ञान और 52 से लेकर राजस्थान विधानसभा की मान मर्यादाएं और बाद में राज्यसभा की मान मर्यादाएं स्थापित की, उन सब के कारण से आज हम इस संसदीय परंपरा के जीवन में जी रहे हैं। मैं माननीय धनखड़ साहब को भी एक बात कहकर आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने जो कुछ मर्यादाएं राज्यसभा में स्थापित की है और जो कुछ बातें आपने उपराष्ट्रपति पद की नई व्याख्या लिख दी है कि जब आपने न्यायपालिका के एक निर्णय के बारे में टिप्पणी की और आज माननीय राष्ट्रपति मुर्मू ने वही 14 बातें लिखकर सुप्रीम कोर्ट को भेजा है, तो अपन कह सकते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति पद की गरिमा आपने कहां तक बढ़ाई और उसकी क्या व्याख्या की है। माननीय शेखावत साहब के बारे में इतना ही कहूंगा कि धरती से जुड़ा हुआ कोई आदमी, एक उदाहरण देकर समाप्त कर देता हूं। टिकटों का बंटवारा हो रहा था, वो पब्लिक से कितने जुड़े हुए थे। हम बीजेपी कार्यालय पर थे, बहुत भीड़ हो रही थी, सुबह की 4 बज गए थे, बोले मैं यार नाबान जा रहा हूं। वो चले गए LMB होटल, जहां पर अब अहिंसा का वो विद्यालय बन गया, वहां जाकर वो गए, कमरे में घुसते उन्होंने धोती को उतार कर काट पर डाल दिया पलंग पर और नहाने के लिए अंदर चले गए। वो स्नान कर रहे थे, स्नान करके बाहर निकले तो वो कपड़े लेकर नहीं गए थे, इसलिए वे अपना तो वो उनसे मिलने के लिए एक सज्जन गए और उनसे मिलने लगे, तो उस समय धोती बांधते हुए भी उन्होंने उनसे बात की। इस प्रकार का व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध था। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। कभी जब मौका आएगा तो मेरा तो उनका पिता पुत्र का सा संबंध था, फिर कई बात करेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान की अपनायत के उदाहरण के रूप में दिल्ली में अपनी एक अलग अद्भुत पहचान बनाने वाले श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को आमंत्रित करती हूँ कि वे सभा को संबोधित करें। श्रद्धेय भैरव सिंह शेखावत साहब कि आज पावन स्मृति दिवस पर, जब उनके जीवन में उनके लिए सबसे प्रिय
शायद परिजनों और परिवारजनों से भी ज्यादा प्रिय उनकी पुस्तकें वो एक बार फिर सजीव हो रही है। ऐसे भावुक क्षण में हम सब के बीच में उपस्थित भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्रद्धेय जगदीप धनखड़ साहब, मंच पर उपस्थित राजस्थान के महामहिम राज्यपाल आदरणीय हरिभाऊ बागड़े जी, राजस्थान के सम्माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री प्रेमचंद जी, आदरणीय घनश्याम तिवारी जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय नरपत सिंह साहब, आदरणीय अभिमन्यु सिंह जी, सामने बैठे हुए, यदि मैं यहां से शुरू करूं, जीजा से लेकर के पीछे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए सभी लोग, जिन सबको मैं लगभग भैरव सिंह जी के परिवारजन के रूप में व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, आज इस कार्यक्रम में आप सबका मैं हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी आदरणीय घनश्याम जी ने कहा कि वो आधुनिक राजस्थान के निर्माता थे। मैं सिर्फ उसके साथ साथ में इतना जोड़ना चाहता हूं कि वो राजस्थान के निर्माता तो थे ही, लेकिन राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य में आज जितने लोग दिखाई देते हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, पक्ष में विपक्ष में ऐसे होंगे, जिन्होंने एक शिल्पकार की तरह अपनी उंगलियों से जिनका सृजन किया, आज जिस मुकाम तक पहुंचे उस मुकाम तक ला करके खड़ा करने में उन्होंने अपनी प्रेरणा से, अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से, अपने शब्दों से रात दिन से खा करके ऐसे लोगों की एक श्रृंखला खड़ी की। मेरे लिए आज अत्यंत भावुक क्षण है। और जब कभी भी बाबू साहब के विषय में बात होती है या जब उनके बारे में चर्चा होती है तो स्मृतियों के तार झंकृत उठते हैं। अनेक तरह की स्मृतियां, अनेक तरह की बातें, अनेक तरह के उद्धरण, अनेक तरह के संस्मरण, अनेक तरह के प्रसंग, और उस पर उनका बुद्धि कौशल, उनके चातुर्य, उनका उस विषय को 360 डिग्री में इवेल्युएट करके तुरंत उसकी राजनीतिक समीक्षा करने का हुनर हम सब के सामने आता है। मैं मानता हूं कि आज प्रन्यास ने जो कुछ आदरणीय भैरव सिंह जी की स्मृतियों को सजीव रखने के लिए अब तक किया और आगे जो करेंगे, उसमें अगर मील का पत्थर कोई है तो इस पुस्तकालय की स्थापना है, जिस पुस्तकालय के दर्शन मात्र से माननीय भैरव सिंह जी का जीवन चरित्र हम सब के सामने, क्योंकि हम सब लोग ऐसे लोग हैं जिनका निर्माण भैरव सिंह जी ने किया, लेकिन भैरव सिंह जी को भैरव सिंह जी बनाने में जिन किताबों का योगदान था, उन किताबों को आज मूर्त रूप देकर के इस लाइब्रेरी के रूप में, पुस्तकालय के रूप में फिर सजीव किया है। लगता है जैसे भैरव सिंह जी का चरित्र एक बार, उनका व्यक्तित्व एक बार फिर मूर्त रूप में हम सब के सामने खड़ा है। मैं कार्यक्रम में समय की सीमा को समझते हुए आप सबका एक बार फिर हृदयपूर्वक अभिनंदन करते हुए, माननीय राष्ट्रपति महोदय का इस धरती का पुत्र होने के नाते, राजस्थान का जनप्रतिनिधि होने के नाते, राजस्थान की धरती पर उपराष्ट्रपति के रूप में आपका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये हर्ष का विषय है कि डॉक्टर कल्याण सिंह जी शेखावत ने श्रीमान भैरव सिंह जी शेखावत साहब पर एक सुंदर पुस्तक लिखी है। मैं डॉक्टर कल्याण सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी पुस्तक भारत के माथे का चंदन भैरव सिंह शेखावत की प्रति माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को पुस्तक की प्रति भेंट करें। आज हम सभी के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है कि आज श्री भैरव सिंह शेखावत मेमोरियल लाइब्रेरी का उद्घाटन भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप धनखड़ साहब द्वारा किया गया है। एक सामान्य परिवार से आकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाते हुए पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल और अब भारत के माननीय उपराष्ट्रपति के पद का आपका सफ़र पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है कि मेहनत और लगन से हर ऊंचाई को छुआ जा सकता है। यू आर एन इंस्पिरेशन सर। There's one important thing I want to say, sir, if I may add. यहाँ बैठी सभी महिलाओं को स्पेशल चीज़ आपको कहनी थी कि आप जिस तरह से आपके धर्मपत्नी का स्वागत करते हैं, जितना सम्मान करते हैं सार्वजनिक रूप से, वो हम सबको बहुत टच करता है। मेरे पति, मेरे भाई और जो जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं, सभी इससे इंस्पिरेशन लेते हैं। इट्स an honor to welcome you here, sir. Thank you, thank you. Clap for her. She will be a very good advocate. मंचासीन महानुभाव, जब सामने देखता हूं
तो बहुत बड़ा संकट महसूस करता हूँ किन किन का नाम लूँ। आचार्यगण को मेरा प्रणाम। आपकी उपस्थिति प्रेरणादायक है। यहाँ जब देखता हूँ सबको तो मेरी नज़र इतनी पैनी है कि राजेंद्र राठौर ने अपना स्थान तक बदल लिया। इस मिट्टी के सपूत, भारत के माथे का चंदन, देश का गौरव, स्वर्गीय श्री भैरू सिंह शेखावत जी, इस अवसर पर, उनकी जयंती पर, उसी पद पर विराजमान व्यक्ति आपके सामने उपस्थित है। पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैंने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी कि मुझे इतना गौरव मिलेगा कि जिस व्यक्ति ने मुझे राजनीति में प्रवेश कराया, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे दिशा दी, दर्शन सिखाया और हर मौके पर ऐसा योगदान किया कि मैं उस स्थान पर पहुंच गया जहां वो विराजमान थे। इस पूरी घटनाक्रम के बहुत से लोग साक्षी हैं। मेरे जीवन में दो लोगों का बहुत बड़ा महत्व है, माननीय भैरू सिंह शेखावत जी और चौधरी देवीलाल जी। दोनों का मिट्टी से लगाव रहा है, आम आदमी से जुड़ाव रहा है, निष्कलंक उनका जीवन रहा है और दोनों ने अपने राजनीतिक जीवन में एक बहुत बड़ी पौध खड़ी की है। मैं उसका छोटा सा पत्ता हूं। मैं आज सबसे पहले भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम करूंगा। विश्व स्तर पर एक नया मानदंड रखा गया है। शांति का ध्यान रखते हुए आतंकवाद पर चोट करना ही लक्ष्य रहा है और यह पहली बार हुआ है कि जैशे मोहम्मद और लश्कर तोयबा के ठिकानों पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर जाकर उनके सबसे प्रभावी प्रांत में सटीक चोट, जिसका प्रमाण विश्व में कोई नहीं मांग रहा है। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत की शक्ति कितनी ताकत है। भारत ने दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और वो संदेश है कि अब से एक बड़ा बदलाव आया है। आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आतंकवाद किसी देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए चिंता का विषय है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं। भारत ने सेना की ही लड़ाई नहीं लड़ी है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक लड़ाई भी लड़ी है और जीती है। इंडस वाटर ट्रीटी रोक दिया गया। देश और दुनिया को संदेश दिया गया, इस पर कोई विचार नहीं होगा जब तक हालात भारत की दृष्टि से सामान्य नहीं होते हैं। इतनी बड़ी पहल की कभी न तो सोचा गया था न विचार किया गया था। पर इसकी शुरुआत कब हुई? सबसे पहले भारत ने अपनी ताकत दिखाने के लिए राजस्थान की भूमि पर मई के महीने में पोखरण 2 किया। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, माननीय भैरू सिंह शेखावत राजस्थान में मुख्यमंत्री थे। तब जाकर वो महारत हासिल हुई थी। नतीजा ये हुआ कि जब छेड़खानी हुई पहलगांव के अंदर, ऐसे मौके पर हुई कि दुनिया भारत का लोहा मान रही थी। अर्थव्यवस्था में हमने बहुत बड़ी छलांग लगाई थी। आज हम विश्व की चौथी महाशक्ति हैं, तीसरी महाशक्ति बनने जा रहे हैं। पर प्रधानमंत्री को जब लगा कि भारत की अस्मिता को लटकारा गया है, उन्होंने बिहार की भूमि से दुनिया को संदेश दिया और उस संदेश पर पूरी तरह खरे उतरे। दुनिया ने देखा
हमारे आकाश का क्या मतलब है, दुनिया ने देखा ब्रह्मोस का क्या मतलब है, दुनिया ने उस ताकत को पहचाना है। इसीलिए मैं राजस्थान की भूमि से, वीरों की भूमि से, महाराणा प्रताप की भूमि से, महाराजा सूरजमल की भूमि से उन सबको नमन करता हूं जिन्होंने देश के लिए ये रक्षा का काम किया है, हमारी अस्मिता को बचाया है। भैरू सिंह शेखावत के दिल और दिमाग पर हमेशा आम आदमी रहता था। मैं एक चित्र देख रहा था, बड़ा भावुक चित्र है। माननीय चंद्रशेखर जी हैं, नानाजी देशमुख हैं, जयप्रकाश नारायण हैं और भैरू सिंह शेखावत जी उनको अंत्योदय बता रहे हैं। इसकी शुरुआत की उन्होंने राज्यसभा के सभापति की हैसियत से भैरू सिंह शेखावत ने, महान व्यक्तित्व ने पारदर्शिता का नया मापदंड हासिल किया। उन्होंने सभी संसद सदस्यों को इस बात के लिए बाधित किया कि वो अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें। यह शुरुआत माननीय भैरू सिंह जी ने की। ये बहुत बड़ी शुरुआत है। भैरू सिंह जी का परिचय किसी पद से हो ही नहीं सकता, चाहे 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, अनेक बार विधायक रहे हों, और बहुत कम लोगों को ध्यान है इस बात का कि वो विधानसभा के सदस्य तो रहे और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। मध्य प्रदेश से निर्वाचित हुए थे। जब व्यक्ति संबंधों की बात करता हूं तो मेरे पल में वो बातें आती हैं, मेरे जहन में आती हैं, जहां माननीय भैरू सिंह जी ने, जब मैं अनिश्चय की स्थिति में था, कहा झुंझुनू से चुनाव लड़ो। जब मैं हताश हो गया था कि शायद मंत्री परिषद में मेरा नाम न आए, उन्होंने बहुत बड़ी ताकत दी। पर उसके बाद कोई ऐसा वर्ष नहीं गया जब मैं उनके दर्शन करने नहीं गया। हर वर्ष, हर महीने, और कुछ न कुछ सीख कर आया। पर सबसे बड़ी सीख उनकी पुस्तकों में थी। एंड आई कैन टेल यू, पुस्तकों के अलावा राजेंद्र राठौर साक्षी इस बात के, किस अखबार में कब क्या छपा, किसके बारे में क्या छपा, उनका बहुत बड़ा खजाना था इस बारे में। तकनीकी युग नहीं था उस समय, पर उनकी कार्यशैली ऐसी थी मानो वो तकनीकी उनके पास अपने पे पहले आ गई थी, समय से पहले आ गई थी। जब मैं पुस्तकालय को देख रहा था, मुझे लगा कि उनके पुत्र ने एक बहुत अच्छा काम किया। मैंने फोन किया और मैंने कहा सबसे बड़ी श्रद्धांजलि स्वर्गीय भैरू सिंह शेखावत जी को एक है, और वो है पुस्तकों से प्रेम। पुस्तकों के अलावा शायद ही कोई व्यक्ति स्वतंत्र भारत में रहा होगा जिसका लोगों से इतना मिलना जुलना था, और हर व्यक्ति से वो सटीक बात करते थे। किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, मिलापचंद डांडिया जी हैं, जैन साहब बैठे हैं, और मुझे संजीव श्रीवास्तव जी भी दिखाई दे रहे थे। जिस तरीके से राजेंद्र राठौड़ ने अपनी कुर्सी बदली, संजीव ने भी कोई अपना जगह बदल ली होगी। पर राजनीति के अजात शत्रु भैरू सिंह शेखावत, ढूंढ लो किसी भी कोने में, दुनिया में, देश में, प्रदेश में, उनका कोई दुश्मन नहीं मिलेगा। उन्होंने राजनीति में एक बात परिभाषित की कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है। आज के नेतृत्व को हर दल के अंदर ये बात सीखने की आवश्यकता है कि जो उच्चतम मापदंड माननीय भैरू सिंह जी ने स्थापित किया, अभिव्यक्ति का, विचार विमर्श का, वाद विवाद का, मंथन का, और वैदिक संस्कृति में कहूं तो अनंतवाद का, किसी भी व्यवस्था में, खासतौर पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी है अनंतवाद हो। उन्होंने हर बार देखा।
5 साल तक राजस्थान की विधानसभा में वो मुख्यमंत्री थे, मैं प्रतिपक्ष का विधायक था। उनका दिल प्रतिपक्ष के लिए पसीजता था। प्रतिपक्ष के हर सदस्य को यह अनुभव था कि मुख्यमंत्री हमारा गार्जियन है। हम कोई बात व्यक्ति से कहेंगे या जायज कहेंगे तो उसका निर्णय सकारात्मक रूप से होगा। ये वो वटवृक्ष है जिसके नीचे सब कुछ फूलता ही रहा है। जो कहावत है उसको गलत साबित किया है। भैरू सिंह शेखावत has turned out to be a banyan tree, contrary to perception कि कितने लोगों को उन्होंने नेता बनाया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब उपराष्ट्रपति की हैसियत से देश के किसी भी कोने में जाता हूं और एक कहता हूं कि जो मेरे पास है वो किसी और उपराष्ट्रपति के पास नहीं रहा, क्योंकि मेरी शुरुआत, मेरी अंगुली पकड़ी, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे मार्गदर्शन किया, मुझे दर्शन सिखाया, मुझे राजनीति का ज्ञान दिया, जनता की सेवा के लिए लालायित किया, मैं उसी स्थान पर पहुंच गया। और आज के दिन सबसे बड़ा अलंकरण मेरे जीवन का क्या हो सकता है? तो आज मैंने मेरे महासचिव को कहा कि माननीय भैरू सिंह जी की स्मृति में एक पुस्तकालय का लोकार्पण हो रहा है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा और मैं भी करने जा रहा हूं। संविधान सभा ने जिस संविधान पर दस्तखत किए, हिंदी और अंग्रेजी में किए, एक एक प्रतिलिपि, अधिकारित प्रतिलिपि मैं इस पुस्तकालय को भेंट कर रहा हूं। आप आइए। इसमें वो सब चित्र हैं जो भारतीय संस्कृति को 5000 साल की जो हमारी विरासत है, अमूल्य है, और सिविलाइजेशनल इथोस, वो सब के सब इसमें दर्शाए गए हैं और हर व्यक्ति ने दस्तखत किए हैं। अंग्रेजी वाला बेटा, हिंदी का मान रखते हुए, क्योंकि भारतीय संविधान में लिखा गया है कि समय के साथ हिंदी का उपयोग बढ़ना चाहिए, अंग्रेजी का कम होना चाहिए, पर अंग्रेजी की प्रतिलिपि भी आपको दी जा रही है। उपस्थित महानुभाव, जब संविधान के 75 साल हुए तो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ और उस समय किताबें जारी की गई। उनकी एक प्रतिलिपि मैं आपको दे रहा हूं। अभी दे। उस समय एक ऐतिहासिक पल भी आया और एक कॉमेमोरेटिव कॉइन जारी किया गया। ये पहली बार उस कार्यक्रम के अलावा भेंट किया जा रहा है। और माननीय भैरू सिंह जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब राज्यसभा में उनका अंतिम दिन था सभापति की हैसियत से, किसने क्या कहा, क्या विचार व्यक्त किए, क्या क्या अनुभव साझा किए गए,
देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हर राजनीतिक दल के नेता के मुंह से एक ही बात निकली, आप बेमिसाल हैं, आपका कोई मुकाबला नहीं है। आपने सबको एक नज़र से देखा है। उनके पोते को मैंने वो भी दिया है। पर भारतीय संसद की जो लाइब्रेरी है, खजाना है, उससे इस लाइब्रेरी को हम लिंक करेंगे। माननीय भैरू सिंह जी शेखावत ने जो कुछ कहा सभापति की हैसियत से, वो भी मैंने आपको दे दिया है। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट इस बात का ध्यान देगा कि हर परिस्थिति में जो भी व्यक्ति इस पुस्तकालय में आए वो देख पाएगा सही मायने में माननीय भैरू सिंह जी का क्या योगदान रहा है देश के लिए, प्रांत के लिए और विश्व के लिए। समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मेरे सामने वो लोग बैठे हैं जिनका नाम मुझे लेना चाहिए। उन्होंने मुझे राजनीति में बहुत ज्ञान दिया है। भाई जीतराम उस कोने में बैठे हैं, राजेंद्र तो मेरे साथ ही रहे हैं सदा। उन सब का मैं क्षमा प्रार्थी हूं और मैं यहाँ से ऊर्जा लेकर जा रहा हूं, एक संकल्प लेकर जा रहा हूं कि जन कल्याण और जन सेवा करने के लिए कोई सीमा नहीं है। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारा धर्म है, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र हित से ऊपर कोई हित नहीं हो सकता, न राजनीतिक हो सकता, न आर्थिक हो सकता। और हर भारतीय को इस बात का बोध होना चाहिए कि जब राष्ट्र की कोई बात आती है तो हमें राष्ट्र के अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उपराष्ट्रपति महोदय। अपने भैरू सिंह